गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज। नंबर 1, 10xy माइनस 15xz। अब इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है पहले हम लोग वो लिखेंगे। यहाँ 10 है, 15 है, मतलब दोनों से हम लोग 5 ले सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 होता है। और x इसमें है, इसमें भी है, दोनों में x है, यानी कि हम लोग x भी कॉमन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें y है, बट इस टर्म में y नहीं है, तो मतलब y कॉमन हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब इसमें क्या है एक्स्ट्रा में z, तो इसमें z है, बस इस टर्म में z नहीं है, तो हम लोग z भी कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन हो गया हमारा 5x। अब अंदर क्या बचा लिखते हैं, 10 में से 5 चला गया तो क्या बचा 2, 5 2 जा 10 होता है, ये हो गया 2। x बाहर जा चुका है, x मतलब कि कॉमन हो चुका है, बाहर जा चुका है, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, बचा क्या y। 2y माइनस 15 था, 5 कॉमन लिया जा चुका है, तो क्या बचेगा 3। उसके बाद फिर यहां से भी x कॉमन जा चुका है, तो बचा क्या z। तो अब इसका फैक्टर्स क्या क्या हो गया, 5x और 2y माइनस 3z, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 2, abc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर c। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। a इस टर्म में है, a इस टर्म में भी है, मतलब a हम लोग ले सकते हैं। b यहां भी है, यहां भी b है, बट यहां क्या है b स्क्वायर है, बट यहां b है, तो दोनों में कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, b ले सकते हैं, b स्क्वायर नहीं ले सकते। b स्क्वायर का मतलब क्या है 2b, बट यहां पर एक ही b है, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे जो कि दोनों में हो। यहां तो 2b नहीं है, तो इसीलिए हम लोग b स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं, b कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक b दोनों ही टर्म में है। उसी तरह c का देखेंगे, यहाँ क्या है c स्क्वायर और यहाँ c, तो कॉमन हम लोग क्या सिर्फ एक c ले सकते हैं क्योंकि c स्क्वायर दोनों में नहीं है, एक ही c प्रेजेंट है, तो एक c दोनों ही टर्म में प्रेजेंट है, तो a b c हम लोग कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या बचेगा लिखेंगे, a बाहर जा चुका है, कॉमन ले चुके हैं, b ले चुके हैं, क्या बचा c स्क्वायर में c ले चुके हैं, तो मतलब एक c कॉमन लिए, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक c लिखेंगे, माइनस a कॉमन जा चुका है, b स्क्वायर है यहाँ पर, जहां पर b हम लोग उसमें से कॉमन ले चुके हैं, तो एक b यहां लिखेंगे, और ये c ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो बचा क्या abc इंटू c माइनस b, ये हो गया इसका फैक्टर यानी कि आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, 6p स्क्वायर माइनस 15pq प्लस 27p। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें, पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे, क्या है 6, 15 और 27, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 के टेबल में ये सारा आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, यानी कि 3 से ये तीनों ही नंबर कट रहा है, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नंबर में ले लिया। अब हम लोग अलजेब्रा का टर्म देखेंगे, क्या है p स्क्वायर, यानी कि p है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है pq, p स्क्वायर नहीं है, सिर्फ p है, यानी कि p है। फिर नेक्स्ट टर्म में p है, यानी कि p तीनों ही टर्म में प्रेजेंट है, तो p हम लोग कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन ले लिया। और क्या है, और एक्स्ट्रा में यहाँ q है, बट q सिर्फ एक ही टर्म में प्रेजेंट है और बाकी दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो q हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि 3p को कॉमन लेने के बाद क्या क्या नंबर्स अंदर बच गया है। तो यहाँ देखते हैं 6 है, 3 कॉमन लिया तो क्या 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ 2 बच जाएगा। p स्क्वायर था, p बाहर जा चुका है, तो मतलब एक p यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फिर माइनस 15, तो 3 5 जा 15 होता है, राइट। कॉमन कैसे ले रहे हैं, 15 इक्वल टू क्या है, ये एक्चुअल में क्या है 5 इंटू 3 है, जिसमें से 3 हम लोग कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच रहा है 5 बच रहा है। 6 का भी क्या किए, 6 इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 2 है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा 2, वही 2 हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन ले रहे हैं। अब p कॉमन जा चुका है, तो अंदर क्या बचा 5 के साथ q बचा, प्लस फिर 27 क्या है 3 9 जा 27 होता है, यानी कि 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27, राइट। तो इसमें से 3 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा है 9 बचा है, तो ये हो गया 9, और p ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो p नहीं बचेगा। ये हो गया हमारा 3p इंटू 2p माइनस 5q प्लस 9 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 4,
ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब ए स्क्वायर बी माइनस सी है और ये हो गया c माइनस बी। अब देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन हम लोगों को दिख रहा है। पहले ब्रैकेट के बाहर का चीज देखते हैं। यहाँ क्या है ए स्क्वायर, बट यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी और ये c माइनस बी कॉमन सा दिख रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये b माइनस सी है बट ये c माइनस बी है, यानी कि जो साइन है वो इंटरचेंज है, राइट। तो या तो हम लोग इसको c माइनस बी बना ले या तो इसको b माइनस सी बना ले, तभी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हम लोग इसको b माइनस सी बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी। अब इसको b माइनस सी बनाना यानी कि माइनस कॉमन लेना होगा इसके अंदर से। अगर माइनस से इसको कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, ये b माइनस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हुआ ये चीज, c माइनस बी है, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दोनों का जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। c है तो ये माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो यही एक्चुअल में क्या है, b माइनस सी है, वही हम लोगों ने यहाँ किया है, प्लस की जगह क्या माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसका जो साइन है वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब इन दोनों ही टर्म में कॉमन क्या है, b माइनस सी और b माइनस सी। अब b माइनस सी अगर हम लोग दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसमें से b माइनस सी चला गया तो क्या बचा, a स्क्वायर बचा, और इस टर्म में से भी b माइनस सी चला गया तो क्या बचा, माइनस b बचा। तो यही हो गया हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट नंबर 5, 2a 4x माइनस वाई होल क्यूब माइनस b 4x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब फिर से यही देखना है दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर का देखते हैं, क्या है यहाँ पर 2a, बट नेक्स्ट टर्म में न 2 है और ना ही a है, तो 2a हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर भी b है और यहाँ भी b नहीं है, तो 2a और b इन तीनों में से कोई भी हम लोग कॉमन दोनों टर्म में से नहीं ले सकते, क्योंकि वो दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर का चीज देखते हैं, क्या है यहाँ पर 4x माइनस वाई होल क्यूब और यहाँ पर क्या है 4x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यानी कि 4x माइनस वाई जो है वो दोनों ही टर्म में कॉमन है। बट अब पावर देखेंगे कि हम लोग कितना पावर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या है, क्यूब है, यानी कि 4x माइनस वाई 3 टाइम्स है और यहाँ पर 4x माइनस वाई 2 टाइम्स है। तो यहाँ अगर 3 टाइम्स है तो मतलब 2 टाइम्स तो है 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट। तो अगर हम लोग कॉमन अगर लेंगे तो क्या ले सकते हैं, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 4x माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों ही टर्म में प्रेजेंट है। इसीलिए कैसे, ये जो 4x माइनस वाई का होल क्यूब है ये क्या है एक्चुअल में 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 4x माइनस वाई है ना, तभी तो पावर ऐड होके ये क्या हो गया 4x माइनस वाई का होल क्यूब। तो मतलब ये स्क्वायर तो है, तो इसीलिए 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा, यहां हो जाएगा 2a तो है ऑलरेडी, तो 2a रहेगा, फिर 4x माइनस वाई का होल क्यूब में से स्क्वायर चला गया, यानी कि 3 टाइम्स था जिसमें से 2 टाइम्स बाहर जा चुका है, तो बचा कितना, सिर्फ 1 टाइम, तो ये हो गया 4x माइनस वाई। फिर नेक्स्ट टर्म में से क्या बचा, माइनस b, और ये 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरा का पूरा ही क्या है, बाहर जा चुका है, तो इसीलिए ये इस तरह से हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a इंटू 4x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, फिर a और x, फिर माइनस 2ay और ये हो गया माइनस b। तो 8ax माइनस 2ay माइनस b इंटू 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 6, x इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें भी चेक करते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। यहां है x, पहले ब्रैकेट के बाहर का चीज देखते हैं, यहां क्या है x, अब दूसरे में देखते हैं x है या नहीं, 3xy यानी कि x है, तो x एक हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर का चीज देखेंगे, क्या है यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब
और यहाँ क्या है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई तो दोनों में ही प्रेजेंट है, बट चेंज किस में, इनके पावर में। तो यहाँ पर क्यूब है, यानी कि 3 टाइम्स x प्लस वाई है, और यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, यानी कि क्या है 1 है, तो ये सिर्फ 1 है। तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, एक ही x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक x प्लस वाई क्या है, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ब्रैकेट में लेके देखते हैं क्या क्या बचा। क्या बचा हमारे पास, x तो जा चुका है, x प्लस वाई का होल क्यूब, जिसमें से एक x प्लस वाई जा चुका है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। 3 टाइम्स था, एक टाइम बाहर आ गया, तो बचा क्या, 2 टाइम्स बच गया। फिर माइनस 3xy है, जिसमें से x जा चुका है, तो क्या बचा, माइनस 3y बचा, और ये एक x प्लस वाई भी जा चुका है। तो अब क्या बचा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, प्लस x इंटू वाई हो गया x वाई, और यहां क्या बचा हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बचा, माइनस 3y। x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता था, उसमें तोड़ दिया, और ये माइनस 3y, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 7, 100 माइनस 25p स्क्वायर। अब इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, 25p स्क्वायर और ये 100 है, ये हम लोग पहले भी किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको हम लोग ला सकते हैं, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देख के समझ आ रहा है, इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं, 25p स्क्वायर है, ठीक है, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और p स्क्वायर p का स्क्वायर, और 100 क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो सबको जब हम लोग इसके स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 क्या है एक्चुअली 10 का स्क्वायर, राइट। 10 इंटू 10 जब हम लोग करेंगे तो क्या होता है, 100 होता है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, माइनस 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, और p स्क्वायर तो है ही, तो हम लोग 25p स्क्वायर को लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग फॉर्मूला बता सकते हैं, a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 5p इंटू 10 माइनस 5p, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ a क्या था हमारे पास 10 और b क्या था 5p, तो ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 7, 100 माइनस 25p स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 100 है, तो 25 4 100 होता है, ठीक है, तो 25 कॉमन ले सकते हैं दोनों में हम लोग। 100 क्या है, 100 इज इक्वल टू 25 इंटू 4 होता है, तो 25 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, माइनस 25 बाहर जा चुका है, यहाँ क्या बचा p स्क्वायर। अब बाहर हो गया 25, बट अंदर क्या बचा हमारे पास 4 माइनस p स्क्वायर। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं। अब इसमें क्या है, इसको देखिए, जहां फॉर्मूला लगना है वो देख के ही समझ आएगा कि यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूला के हम लोग बहुत सारे सम्स हम लोग कर चुके हैं, जिससे क्या है याद हो चुका है, जहां पर भी फॉर्मूला लगना है वो देखकर समझ में आ जाता है। तो यहाँ ये क्या है 4, एक्चुअल में हम लोग इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और p स्क्वायर ऑलरेडी क्या है स्क्वायर में है, तो p का स्क्वायर। ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 25 इंटू 2 प्लस p इंटू 2 माइनस p, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस 256 y टू द पावर 8। अब इसमें से तो हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक टर्म में हमारे पास क्या है सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि हम और क्या फॉर्मूलाज इस पे लगा सकते हैं। जितने भी क्यूब वाले फॉर्मूलाज हैं वो इस पे नहीं लगेंगे, स्क्वायर वाले भी क्या
हो सकता है, माइनस है बीच में और पावर है 1 है, तो 1 का पावर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी करो वो 1 आएगा। और यहाँ क्या है, y टू द पावर 8। मेनली देखिए दो टर्म्स है हमारे पास, राइट, और बीच में माइनस है, तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब 256 y टू द पावर 8 है, इसको क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले तो नंबर पे जाते हैं। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। 16 इंटू 16 करने पर क्या आता है, 256 आता है। तो 16 तो ले लिया, अब क्या है, y का पावर 8 है, हम लोगों को क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राइट। तो किसका स्क्वायर करेंगे, अंदर अगर 4 रहेगा तभी वो 4 इंटू 2 होगा। y टू द पावर 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तभी वो क्या आएगा, y का पावर 8 आएगा, राइट। y का पावर 8 यहाँ पर है, तो हम लोग वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते, हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन हम लोग जो सम में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये y टू द पावर 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y टू द पावर 4, और इसका क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर, तभी तो होगा 16 का स्क्वायर 256 और y टू द पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y टू द पावर 8। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये आ चुका है, क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया 1 प्लस 16 y टू द पावर 4, फिर 1 माइनस 16 y टू द पावर 4। अब प्लस वाला ये तो यही हो गया हमारे पास 1 प्लस 16 y टू द पावर 4। अब फिर से ये क्या हो गया, माइनस, फिर से लग रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 16 भी क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और y का पावर भी हमारे पास क्या है, 4 है। मतलब फिर से अगर हम लोग इसको y का स्क्वायर लिखे तो यही तो होता है y टू द पावर 4। तो हम लोग फिर से इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब इसको हम लोग फर्दर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 16 वाई टू द पावर 4, और ये क्या हो गया, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 4y स्क्वायर हमारे यहाँ पर भी है, इंटू 1 माइनस 4y स्क्वायर। अब ये प्लस वाला तो ये हो गया 1 प्लस 16y टू द पावर 4, और ये हो गया 1 प्लस 4y स्क्वायर। अब 1 माइनस 4y स्क्वायर, इसको फर्दर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और y स्क्वायर भी हमारे पास है। तो ये अब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 16y टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 4y स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2y इंटू a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 2y। अब ये और फर्दर नहीं टूट सकता है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। नंबर 9, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब इसमें से क्या है, कुछ भी हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो किसी फॉर्मूले में इसको पुट करना होगा। फिर से देखिए बीच में माइनस है और दोनों स्क्वायर है, मतलब कि फिर से हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको लाने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये नेक्स्ट वाला टर्म देखना, नेक्स्ट टर्म में क्या है, 9x स्क्वायर, मतलब x तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, 9 को स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, 9 एक्चुअली क्या है, 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x होल स्क्वायर, राइट। फिर से ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहां पर a क्या है हमारा 2x प्लस 1 और b क्या है 3x। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको पुट करेंगे, a यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1, a प्लस b क्या है 3x इंटू a यानी कि 2x प्लस 1 माइनस b यानी कि माइनस 3x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, सेम है, इसके पास x है उसके पास भी x है, दोनों का पावर भी सेम है, तो मतलब ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3x हो गया क्या 5x
प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3x। तो मतलब क्या है, 3x को 2x से माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, 3 में से 2 जाएगा, एक x बचेगा। बट साइन किसका लेंगे, जो बड़ा होता है। 2x और 3x में बड़ा क्या है, 3x है। 3x के आगे माइनस साइन है, तो मतलब x के आगे हम लोगों को माइनस लेना होगा, और ये हो गया प्लस 1। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x, राइट। यही सेम चीज लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 10, a स्क्वायर प्लस bc होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस c होल स्क्वायर। इसमें से कुछ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं या नहीं, ये पहले चेक करेंगे। यहां क्या है, a स्क्वायर प्लस bc ब्रैकेट के अंदर, बट यहाँ क्या है, b प्लस c होल स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के बाहर यहाँ एक भी नंबर नहीं है, यहाँ पर a स्क्वायर है, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन हम लोग नहीं ले सकते। फिर से देखिए, बीच में माइनस है और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाने का ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं आता है कि नहीं। क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, a स्क्वायर और b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, और ये क्या है, a स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी कि इसको अगर हम लोग a माने और इसको b माने, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो है वही है a स्क्वायर प्लस bc, तो a हो गया a स्क्वायर प्लस bc। अब a प्लस b, तो प्लस b क्या है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी, यही है b। स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो पूरा ही b होगा, तो a इंटू बी प्लस सी, ये हो गया हमारे पास b इंटू a माइनस b। a क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस bc माइनस b क्या है, a इंटू बी प्लस सी। अब इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस bc, और इसको इंटू कर लेंगे, a इंटू बी, ये हो गया प्लस ab, फिर प्लस a इंटू सी, तो ये हो गया प्लस ac। a को दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक बार b से और एक बार c से, तो a इंटू बी ab और a इंटू सी ac, सारा प्लस था तो साइन भी क्या हुआ, प्लस का आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस bc। अब a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस a इंटू प्लस बी, तो हो गया माइनस ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस a इंटू सी, क्या हो गया, माइनस ए सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 11, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। अब कुछ कॉमन लेने का सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग। एक टर्म यहाँ पर 1 है, तो मतलब कुछ भी हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, एक्स वाई कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग का दूसरा काम क्या है, फॉर्मूलाज जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो सब में चेक करना। क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोग अभी तक पढ़े, स्क्वायर वाला फॉर्मूलाज पढ़े, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर क्यूब नहीं है इसीलिए क्यूब वाला अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का हम लोग ये सारा फॉर्मूलाज पढ़े हैं, मतलब ये सब फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तक क्या था, 2 टर्म्स आ रहा था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को सिंपली दिख रहा था, बट यहाँ क्या है, इतने टर्म्स है। अब देखते हैं क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा। फर्स्ट क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अगर आप ठीक से देखो तो ये क्या है, a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ रहा है। कैसे, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, इसीलिए माइनस वाला देखना होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का तो अगर हम लोग स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आता है, तो मतलब ये भी देख सकते हैं। अब देखते हैं ये कैसे टूटेगा। क्या है ये 25x स्क्वायर,
यानी कि 25 किसका, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर इसको a स्क्वायर माना, दूसरा ये 1 है तो 1 को माना b स्क्वायर। अब अगर इस फॉर्मूला में लगा यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें क्या हमारे पास चाहिए, -2ab, यानी कि 2 इंटू a क्या है 5x इंटू b क्या है 1, जो कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 2 5 10x, 10x इंटू 1 10x। देखिए ये क्या है यहाँ पर -10x, तो -10x की जगह ये लिखा, राइट लिखा है। अब हमारे पास क्या बचा -36y स्क्वायर, ये हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये आ गया है। a क्या था 5x, b क्या था 1, तो a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया। माइनस क्या बचा हमारे पास 36y स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला आ गया, दूसरा फिर से हमारे पास क्या आ गया, बीच में माइनस है और दोनों स्क्वायर में है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग इस पे लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे 5x माइनस 1 होल स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो 6y का होल स्क्वायर। अब फिर से ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या था 5x माइनस 1, b क्या था 6y। तो ये क्या हो गया, और अब फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। नंबर 12, 49x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 14xy प्लस y स्क्वायर। इसमें भी क्या इतने टर्म है, कुछ भी हम लोग इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूला है स्क्वायर वाला, वो हम लोग पहले लिख लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये लास्ट हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर का ये सारा फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखना है कि इस सब में, इन सब में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब 49x स्क्वायर ये क्या है, स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो एक स्क्वायर तो हम लोग के पास आ गया, ठीक है। दूसरा b हम लोग किसको माने, b में जो -2ab का टर्म है उसमें क्या है, जो भी हम लोग b मानेंगे वो सारा होना चाहिए, यानी कि अगर ये हम लोग ले तो इसमें x y दोनों है, राइट। तो अगर हम लोग b यहां पर y को माने, मतलब प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर इसको माना, तो यहाँ तो दोनों माइनस है, तो -2ab का लेना होगा, तो -2 इंटू a किसको माना है 7x को, तो ये हो जाएगा 7x इंटू b क्या है y, तो ये हो गया y। तो क्या आ रहा है 2 7s are 14, 14xy माइनस 14xy, ये देखिए माइनस 14xy आ गया। बचा क्या है -1, ये हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस y होल स्क्वायर, ये पूरा का फॉर्मूला हो गया। और क्या बचा -1। अब फिर से ये क्या हो गया, दो स्क्वायर वाले में आ गया, क्योंकि 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये फिर से क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा a प्लस b, a क्या है 7x माइनस y प्लस b, यानी कि +1 इंटू 7x माइनस y माइनस 1 a माइनस b। तो हमारा आंसर हो गया 7x माइनस y प्लस 1, 7x माइनस y माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 13, m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 49। अब इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज में से कुछ लगाना होगा। स्क्वायर का क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों को पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और क्या पता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो अब यहां पर इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है,
इसमें तो सिर्फ दो टर्म चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं है। इसमें क्या है, एक स्क्वायर है और सारा प्लस में, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चेक करना पड़ेगा कि ये लगेगा या नहीं। मान लीजिए m को a माना तो m हो गया स्क्वायर a स्क्वायर, m का होल स्क्वायर यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस, अब हम लोग को क्या चाहिए, b स्क्वायर, इसको ही मानना होगा, ये 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए, 2ab, तो 2 इंटू a क्या माने, m को माने, और b किसको माने, 7 को माने। तो ये क्या हो रहा है, 7 इंटू 2 14m, 14m, मतलब कि ये अब हमारे फॉर्मूला में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m प्लस 7 का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 14, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी क्या है, स्क्वायर वाला है और बीच में क्या है, माइनस है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग सकता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले में क्या प्रॉब्लम है, सारा का सारा प्लस है, बट यहां पर हमारे प्लस एक माइनस है, तो इसीलिए ये प्लस वाला नहीं लगेगा। फिर से देखते हैं, 4x को किसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर ऑलरेडी है और 4 को क्या लिखा हमने, 2 का स्क्वायर, प्लस ये लेना होगा प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है 2x, b क्या है 1, तो ये क्या आ रहा है, 2 2 जा 4x, 4x इंटू 1 4x, ये क्या है माइनस 4x, यानी कि फॉर्मूले में आ रहा है। अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a यहां पर क्या है 2x, b है 1, तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 15, 36a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60a। अब ये क्या है, 36a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60a, इसमें क्या है, सारा का सारा प्लस है, यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लग सकता है। तो चलिए पहले चेक करते हैं, 36a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6a का होल स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, प्लस b स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्या चाहिए, 2ab, तो 2a क्या है 6a, b क्या है 5, तो कितना हुआ 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और ये a, मतलब कि 60a की जगह ये लिखा, मतलब ये फॉर्मूले में आ रहा है। तो क्या हो गया, ये 6a प्लस 5 का होल स्क्वायर, 6a प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ये। तो यही क्या है हमारा आंसर। नंबर 16, क्या है, x टू द पावर 6 माइनस 8x क्यूब प्लस 60। इसमें भी अगर हम लोग लगाए स्क्वायर वाला तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 है, तो x टू द पावर 6 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, x क्यूब का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूले में लाना है, एक क्यूब है, लेकिन क्यूब के फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ एक क्यूब के रहने से नहीं होगा, बहुत सारे टर्म्स हम लोगों को चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। स्क्वायर वाले में क्या है, 3 टर्म से होगा, जैसे कि देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a प्लस बी होल क्यूब जब हम लोग करेंगे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, राइट। और a माइनस b करेंगे तो क्या होगा, सारा माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया सारा फॉर्मूला। अब इसमें से देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला में अगर हम लोग जाए तो हम लोगों को कुछ इस तरह का टर्म्स चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, 3 ही है जो कि स्क्वायर वाले में है, तो उसी में जब हम लोग उसको लगाएंगे तो क्या होगा, x टू द पावर 6 है, इसको स्क्वायर वाले में लगाना है, तो x क्यूब का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, प्लस ये 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया है,
2ab में पुट करना होगा, माइनस है इसीलिए माइनस 2ab लेंगे, तो माइनस 2 इंटू a क्या है हमारा x क्यूब और b क्या है 4, यह आया 4 2 8 x क्यूब, मतलब ये फॉर्मूले में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नंबर 17, a टू द पावर 8 माइनस 47 a टू द पावर 4 प्लस 1, a to the power 4 sorry a to the power 8 minus 47 a to the power 4 plus 1, a to the power 8 minus 47 a to the power 4 plus 1। अब a to the power 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a to the power 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें देख पा रहे हो 3 टर्म है, मतलब यही जो फॉर्मूला हम लोगों के पास a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही दोनों फॉर्मूला किसी तरह इसमें लगाना होगा। तो पहला तो a स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, दूसरा क्या है 47 a टू द पावर 4, बट 47 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, मतलब दूसरा टर्म हम लोग 47 a टू द पावर 4 नहीं ले सकते हैं। अगर 47 की जगह कोई ऐसा नंबर मान लीजिए 49 होता तो हम लोग इसको 7a स्क्वायर का होल स्क्वायर करके ले लेते 49a टू द पावर 4 को, बट नंबर क्या है यहाँ पर 47 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा हमारे पास 1, तो मतलब प्लस 1 होल स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हो गया। अब हम लोग को तीसरा टर्म क्या चाहिए 2ab में चाहिए, या तो प्लस में या तो माइनस में। मान लीजिए अगर हम लोग प्लस 2ab लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a, यानी कि a टू द पावर 4 इंटू 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2a टू द पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, यहां देखिए माइनस 47 a टू द पावर 4 था। ठीक है, जिसमें से हम लोग प्लस 2a टू द पावर 4 ले लिए, तो अब क्या लिखना होगा, मतलब 47 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2a टू द पावर 4 है, तो क्या करना होगा माइनस 49 a टू द पावर 4 करना होगा। 49 माइनस 2 क्या होता है 47 होता है, और साइन किसका लेंगे माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 49 बड़ा है तो उसका, तो मतलब माइनस 47 a टू द पावर 4 को हम लोग तोड़कर क्या लिख सकते हैं 2a टू द पावर 4 माइनस 49 a टू द पावर 4। अब या तो हम लोग 47 a टू द पावर 4 में से अगर हम लोग यहाँ पर माइनस 2a टू द पावर 4 लेते हैं तो साथ में क्या लेना होगा प्लस 45 a टू द पावर 4, सॉरी माइनस 45 a टू द पावर 4, तभी वो आएगा माइनस 47 a टू द पावर 4। लेकिन इस केस में क्या हम लोग 45 ले रहे हैं जो फिर से किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 49 में जाएंगे, ऐसा टर्म लेंगे जिसका स्क्वायर हो और बाद में फर्दर हम लोग फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर पाए। तो हम लोग क्या लिए यहाँ पर 2a टू द पावर 4 माइनस 49 a टू द पावर 4। क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस 47 a टू द पावर 4 है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों को 2a टू द पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो अगर ये प्लस 2a टू द पावर 4 है और यहाँ पर 47 है तो इसको क्या करना होगा माइनस 49 a टू द पावर 4 करना होगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस, तो 49 माइनस 2 क्या आएगा 47, और साइन 49 बड़ा है इसीलिए माइनस। जो भी क्वेश्चन में है हम लोग उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसको तोड़कर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि वो फॉर्मूला में आ जाए, लेकिन वैल्यू क्या है वो सेम होना चाहिए। माइनस 47 a टू द पावर 4 का वैल्यू 2a टू द पावर 4 माइनस 49 a टू द पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, तभी लिखे हैं। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, ये क्या हो गया पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में आया, तो ये क्या हो गया a टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचा माइनस 49 a टू द पावर 4। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्मूले में आया, क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या था a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये दो टर्म है, इसको हम लोग ले सकते हैं उस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a यानी कि a टू द पावर 4 प्लस 1
प्लस 7a² a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो गया a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 7a²। अब ये प्लस वाला तो ये ऐसे ही रह जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 7a²। अब ये जो टर्म हमारे पास है a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 7a², बिल्कुल इस तरह इसको हम लोग वापस तोड़ सकते हैं। और तो क्या हो जाएगा, a² लेंगे पहले, a टू द पावर 4 को क्या हो जाएगा a² का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब a² प्लस b² तो आ गया, फिर से हम लोगों को क्या चाहिए 2ab, यानी कि अगर हम लोग इसको लेंगे 2 इंटू a² इंटू 1 तो ये क्या हो गया 2a²। अब फिर से यहां देखिए माइनस 7a² है हमारे पास, उसमें से हम लोग 2a² ले लिए, तो यहां तो माइनस 7a² है, इसको तो कंप्लीट लिखना होगा। तो फिर से क्या करना होगा, माइनस 9a² जब हम लोग करेंगे तभी वो माइनस 7a² का वैल्यू पूरा आएगा। प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7 और बड़ा 9 है, इसलिए साइन भी नेगेटिव। तो माइनस 7a² को हम लोग लिख सकते हैं 2a² माइनस 9a², राइट। अब a टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 7a², और यहां ये क्या हो गया, ये फिर से फॉर्मूले में आ गया, तो ये हो गया a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9a² को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से ये a² माइनस b² के फॉर्मूले में आ गया, तो क्या हो जाएगा ये a टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 7a², और ये क्या हो जाएगा a, यानी कि a² प्लस 1 प्लस 3a और a² प्लस 1 माइनस 3a, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमारा आंसर क्या हो गया a टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 7a² इंटू a² प्लस 1 प्लस 3a, a² प्लस 1 माइनस 3a। इसको हम लोग और अरेंज करके लिख सकते हैं पावर को, a टू द पावर 4 प्लस 7a² प्लस 1 फिर a² प्लस 3a प्लस 1 और a² माइनस 3a प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 18, 4a टू द पावर 4 प्लस 81b टू द पावर 4। 4a टू द पावर 4 प्लस 81b टू द पावर 4। इसको फिर से क्या स्क्वायर के टर्म में लिखना होगा, तो ये क्या हो गया 2a² का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस नहीं है, इसीलिए हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहां माइनस नहीं है, बीच में प्लस है, तो प्लस वाला सारा फॉर्मूला लगाना है। क्या है हम लोग के पास a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये 4a टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 2a² का होल स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, ये हो गया 9b² का होल स्क्वायर, क्योंकि b का पावर 4 है और a का पावर भी यहाँ 4 है, तो ये क्या हो गया a² प्लस b²। अब हम लोगों को क्या चाहिए a² प्लस b² के बाद साथ में 2ab चाहिए, तो 2ab के लिए क्या करना होगा 2a² का होल स्क्वायर प्लस 9b² का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस 2ab लेते हैं तो क्या होगा 2 इंटू a यानी कि 2a², b यानी कि 9b², तो ये क्या आ रहा है हम लोग 2 2 जा 4 4 9 जा 36 a² b²। अच्छा, अब अगर हम लोग ये ऐड कर रहे हैं तो इसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सेम चीज 2 इंटू 2a² इंटू 9b², ये हम लोग खुद से ऐड किए हैं। यहां पर इक्वल साइन देने का क्या मतलब है, हम लोग इसके इक्वल चीज ही नीचे लिख सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूले में लाने के लिए 2ab हम लोगों को चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। बट अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसको साथ साथ क्या करना होगा सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, तभी ये इसके इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला है a² प्लस b², यही फॉर्मूले में आया है, a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आया है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a यहाँ पे क्या है 2a² प्लस b यहाँ पे क्या है 9b², इसका होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया ये। अब साथ में क्या है ये माइनस, ये हो गया 36a² b², 2 2 जा 4 4 9 जा 36। अब 2a² प्लस 9b² का होल स्क्वायर है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर है 6 का,
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में दो टर्म है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस b यानी कि प्लस 6ab, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस b, तो माइनस 6ab। तो ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 19 x टू द पावर 4 प्लस 4, x टू द पावर 4 प्लस 4, इसको भी वैसे ही करना है, स्क्वायर के फॉर्मूले में पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4 हो गया 2 का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ चुका है, क्या चाहिए 2ab चाहिए, राइट। तो जब हम लोग इसमें प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू a हो गया x स्क्वायर, b हो गया 2, तो इसी को हम लोग को क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा, सेम चीज जो प्लस की है वो सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, कर लिया है। अब ये आ गया फॉर्मूले में, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हुआ 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 और ये x स्क्वायर, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। फिर से ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया, जो कि क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 प्लस b है 2x, फिर x स्क्वायर प्लस 2, b है माइनस 2x, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमारा आंसर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 20 9a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 16, इसको भी हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले में लाना है। जो भी फॉर्मूला अभी तक हम लोग सीखे हैं, स्क्वायर वाला हम लोग कर रहे हैं अभी, तो स्क्वायर का ये जो 3 फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये a माइनस b होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हो गया हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप देख रहे हो जो भी फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, जब उसको तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में उसको लाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजी हो जा रहा है, 2-3 लाइन में हमारा सम कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे ही हम लोग फॉर्मूला में उसको पुट कर ले रहे हैं, तो क्या है, जो भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है, जो भी नंबर्स दिया हुआ है, उसको किसी भी तरह इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मूले में उसको लेकर आना हमारा पहला काम है। स्क्वायर वाला है तो सबका हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले स्क्वायर देख रहे हैं। जैसे ये क्या है 9a टू द पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। फिर ये हमारे पास 16 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, हम लोगों को क्या चाहिए 2ab चाहिए, राइट। तो मान लीजिए यहां पर ले लिया प्लस 2ab चाहिए, तो प्लस 2 इंटू a क्या है 3a स्क्वायर है, b क्या है 4 है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 3 2 जा 6, 6 4 जा 24a स्क्वायर आ रहा है, 24a स्क्वायर आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में माइनस a स्क्वायर दिया हुआ है, जिसको हम लोगों को 24a स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 24a स्क्वायर है और ये माइनस a स्क्वायर है, तो अगर इसको माइनस 25a स्क्वायर लिख दे, मतलब कि 24a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 माइनस 24 1 a स्क्वायर, और 25 बड़ा है तो साइन आ गया माइनस का। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये 24a स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस 25a स्क्वायर लेना होगा, तभी उसका वैल्यू माइनस a स्क्वायर है। ये दोनों हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर की तरह ले लिए, ठीक है। अब जो 2ab आएगा वो क्या आएगा, a स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर a हमारा क्या है a स्क्वायर है, a स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो माइनस a स्क्वायर जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था, उसके लिए क्या किए हम लोग, ये जो 2ab के फॉर्म में जब लाए तो ये क्या आ रहा है 4 3 जा 12, 12 2 जा 24a स्क्वायर हमारा आ रहा है। क्वेश्चन में क्या था, माइनस a स्क्वायर था, तो इसको अगर हम लोग माइनस 25a स्क्वायर कर दे तो फिर ये माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पूरे फॉर्मूले में 3a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस हो गया 25a स्क्वायर। अब 25a स्क्वायर आने से क्या, उसको फिर से हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं 5a के फॉर्म में, 5a का होल स्क्वायर। फिर से ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया,
तो a यानी कि 3a² + 4 प्लस b यानी कि +5a और a 3a² + 4 माइनस b तो -5a। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3a² + 5a + 4 इंटू 3a² - 5a + 4। यही हो गया हमारा आंसर। 21 का 1 नंबर 6n = 23 × 23 - 17 × 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू इसमें से निकालना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है 6n = 23 × 23 - 17 × 17। ठीक है, अब n का वैल्यू इसमें से निकालना है। मतलब ये पूरा अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो n का वैल्यू आएगा 23 × 23। ये क्या होता है 23 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, और 17 × 17 तो 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फिर से क्या आ गया a² - b² के फॉर्मूले में आ गया, जो कि क्या होता है a + b × a - b होता है। तो ये क्या हो गया 23 + 17 × 23 - 17। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 23 + 17 कितना होता है 40। 23 + 17 करेंगे तो 40 आएगा, और 23 - 17 नेक्स्ट करना है, तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है 6n है, यहां पर क्या है 6n = 40 × 6। मतलब यही हो गया ना 6 × n = 6 × 40। तो 6 जब इक्वल है तो n का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। सिंपल, यही निकालने के लिए बोला गया था। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 23 × 23 पूरा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो करते, 17 × 17 करते तो क्या होता है, तो इस तरह से हम लोग इजीली आंसर नहीं निकाल पाते, हमारा कैलकुलेशन भी टफ हो जाता। तो ये सारे फॉर्मूलाज इसीलिए है ताकि ये सारे सम्स हम लोग क्या सिंपल से सिंपल तरीके से कर पाए। डायरेक्ट आके यहां से n का वैल्यू 40। नंबर 2 536 × 536 - 36 × 36 = 5n। 21 का नंबर 2 क्या है 536 × 536 - 36 × 36 = 5n। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फिर से क्या है 536 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको, -36 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार है मल्टीप्लाइड, राइट। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a + b 536 + 36 और a - b यानी कि 536 - 36 = 5n गिवन है। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे 536 + 36, ये क्या हो जाएगा 572 इंटू 536 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 = 5n। अब यहां से क्या करना है n का वैल्यू निकालना है, तो n को हम लोग अकेला छोड़ते हैं, ये क्या है 5n = दिया हुआ है 572 × 500। ठीक है, अब इसमें से n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 572 × 500/5 = के इस साइड ये क्या था मल्टीप्लाई में था 5 × n, इधर आएगा तो क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब 5 से ये कट हो जाएगा 100 बचेगा, तो आंसर कितना हो गया 572 × 100 यानी कि 2 जीरो इसमें पुट कर देंगे, तो n का वैल्यू क्या आ गया 57200। ये हो गया हमारा आंसर।